जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज अपन ने टॉपिक में लिख रखा है कि आज अपन पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन 4 भाग और पढ़ चुके हैं मुहावरों के, ये उसी का क्या है 5वां पार्ट है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं अपना 5वां भाग, जिसमें अपन पढ़ेंगे 50 मुहावरों के बारे में। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला है फ्रेंड्स काठ मार जाना, यानी हतप्रभ रह जाना। मैं फ्रेंड्स इसमें सिर्फ मुहावरे और उनका अर्थ बताऊंगी, क्योंकि मैं जब डिस्क्राइब करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, और ऐसे तो फिर ये इसके पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे और ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स सिर्फ मुहावरे और उनका अर्थ बता रही हूँ, ताकि आपको भी फटाफट ज़्यादा ज्ञान मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाया जा सके कम समय में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला है काठ मार जाना, इसका अर्थ है हतप्रभ रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। नेक्स्ट है कान खड़े होना, यानी चौकन्ना होना। नेक्स्ट कान पर जूं तक नहीं रहना, यानी किसी बात का कोई असर ही ना होना। नेक्स्ट है कान भरना, यानी चुपके से कुछ कह देना। अपन कान भरते हैं, चुगली करते हैं ना, तो मतलब कान भरना यानी चुपके से कुछ कह देना। नेक्स्ट है कान में तेल डालना, किसी बात का कोई असर ना होना। नेक्स्ट है कान लगाना, कान लगाना यानी ध्यान देना। नेक्स्ट है कानी कोड़ी पास ना होना, एक भी पैसा ना होना। उसको अपन क्या कहते हैं कि इसके पास तो कानी कोड़ी भी नहीं है, यानी कानी कोड़ी पास ना होना, एक भी पैसा ना होना। नेक्स्ट है काला नाग, काला नाग यानी कोई घातक व्यक्ति होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ये तो काला नाग है। नेक्स्ट है काला पानी यानी कठोर कारावास। नेक्स्ट है काला मुंह होना यानी बदनामी होना। आगे है फ्रेंड्स किंग कर्तव्य मूड होना, यानी अनिश्चयात्मक स्थिति। जब अपन कोई चीज के बारे में फैसला नहीं ले पाते हैं, तब अपन कौन सी स्थिति में होते हैं, अनिश्चयात्मक स्थिति में होते हैं, मतलब किंग कर्तव्य मूड होते हैं। नेक्स्ट है किए कराए पर पानी फेरना, जब अपने ही किसी अच्छे कार्य को अपन खराब कर देते हैं तो कहते हैं कि इसने तो किए कराए पर पानी फेर दिया। ओके। नेक्स्ट है किताब का कीड़ा होना, यानी बहुत ज्यादा जो कोई पढ़ता है उसको अपन कहते हैं ये तो किताबी कीड़ा है। तो किताब का कीड़ा होना यानी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले के लिए कहा जाता है। कुआं खोदकर पानी पीना यानी मेहनती होना, जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं या उद्यमशील होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये तो रोज कुआं खोदकर पानी पीता है। नेक्स्ट है कुएं में ही भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ जाएगी, जिसका पानी सब लोग पीते हैं तो सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी ना। तो मतलब कुएं में ही भांग पड़ना यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना, यानी कुएं का जो मेंढक होगा उसकी क्या होगा, उसमें सीमित ज्ञान होगा, क्योंकि कुएं से बाहर उसने निकल के देखा नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो कुएं के अंदर का जितना उसने देखा है उसको उतना ही सीमित ज्ञान हो पाएगा। तो अगर कोई घर से बाहर ही नहीं निकला है, जिसको दुनिया का ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपन कहते हैं कि ये तो कूप मंडूक है, मतलब कुएं का मेंढक है, इसको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोख ले जाना, कोई मतलब संतान है वो अपने कुकर्मों के कारण जब माँ बाप का नाम कलंकित करती है तो उसको कहते हैं कि इसने क्या किया है, इसने अपने माँ बाप की कोख ले जाई है, मतलब अपने बुरे कुकर्मों के कारण माता पिता का नाम कलंकित करना वो कहते हैं कोख ले जाना। नेक्स्ट है कोड़ी के मोल बिकना, कोड़ी के मोल, कोड़ी का कोई मोल नहीं होता, मतलब ना के बराबर होती हैं कोड़ियाँ, तो कोड़ी के मोल बिकना यानी बहुत सस्ता बिकना। नेक्स्ट है कोड में खाज होना, कोड में खाज, एक तो कोड वो दुख, ऊपर से उसमें खाज और हो रही है, मतलब दुख पर और दुख मिल रहा है। अब एक तो कोड का दुख था, एक ऊपर से खाज होने लग गई तो मतलब खाज का दुख हो गया। तो दुख पर दुख मिलना यानी कोड में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना। नेक्स्ट है कोल्लू का बैल होना, कोल्लू का बैल लगातार क्या करता है, काम करता रहता है। तो कोल्लू का बैल होना, जब कोई लगातार काम करेगा, काम में जुटा रहेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि ये तो कोल्लू का बैल बन रखा है, कि लगातार काम में लगा रहता है। आगे है फ्रेंड्स कोए उड़ाना, निठल्ला रहना, जिसके पास कोई काम नहीं होगा वो तो बैठा बैठा कौवे उड़ाएगा ना, कोई काम ही नहीं है तो निठल्ले आदमी के लिए कहा जाता है कि कोए उड़ाना, मतलब ये तो कोए उड़ाता है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना इतना प्रभावपूर्ण लिखना कि जो भी देखे पढ़े सुने वो क्या कहे, अरे वाह क्या कलम तोड़ी है, मतलब क्या प्रभावपूर्ण लेखन किया है। तो प्रभावपूर्ण लेखन को अपन कहते हैं कलम तोड़ना। खटाई में पढ़ना यानी व्यवधान में पढ़ना। खप जाना यानी सब काम में आ जाना। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना, यानी भला बुरा कहना, खरी यानी चंगी, खोटी यानी बुरी, तो भला बुरा कहना उसको अपन कहते हैं कि खरी खोटी सुनाना। नेक्स्ट है खार खाना यानी बैर रखना या वैर रखना।
नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना यानी खिचड़ी चावल मूंग वाली नहीं पकाना, लोग कोई गुप्त योजना बनाना, उसको कहते हैं खिचड़ी पकाना। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खेल बिगाड़ना। जब कोई बना बनाया काम कोई बिगाड़ देता है, काम बिगाड़ने को अपन क्या कहते हैं, खेल बिगाड़ना। नेक्स्ट है खबर लेना। खबर लेना यानी खिंचाई करना, जो कि मैं आप लोगों की लूँगी अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक नहीं देखा तो। ओके फ्रेंड्स, तो खबर लेना यानी खिंचाई करना। नेक्स्ट है खाक छानना। खाक छानना यानी निरर्थक भटकना, मतलब कोई यूं ही भटकता है तो उसको अपन कहते हैं सारे दिन खाक छानता फिरता है, मतलब सारे दिन यूं ही घूमता फिरता है। खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना यानी अपमान सहना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना। जब खून पसीना एक करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे ना, तो कठिन परिश्रम करना वो कहते हैं खून पसीना एक करना। नेक्स्ट है खून सूखना। खून सूखना यानी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना। भयभीत होते हैं तब अपना खून क्या है, सूख जाता है ना, ऐसा मतलब अपने को लगता है। नेक्स्ट है खून सफ़ेद होना। खून सफ़ेद होना यानी दया भाव का खत्म होना, कोई दया भाव ना रहना, उसको अपन कहेंगे खून सफ़ेद होना। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना यानी व्यर्थ की कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट है गंगा नहाना, यानी कोई अच्छा लेकिन कठिन कार्य करना। गंगा नहाना अच्छा कार्य है लेकिन है तो अपने आप में कितना जोखिम भरा कठिन कार्य है ना, तो गंगा नहाना यानी कोई अच्छा कार्य करना, कठिन कार्य करना। गंध तक ना आना। गंध तक ना आना यानी इतना गुप्त रखना कि कोई चीज़ है उसकी गंध बाहर तक ही ना जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गुप्त कोई चीज़ रखी जाए तो उसको कहते हैं कि गंध तक ना आना। गड्ढे में गिरना। गड्ढे में गिरना यानी पतित होना, खुद का ही नाश होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो बातें पीछे हो चुकी हैं, ऐसे विवाद या ऐसी बातें जो पीछे भूतकाल में ख़त्म हो चुकी हैं, उनको फिर से वापस से उठाना, उनको फिर से सामने लाना, कहते हैं अपन गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट है गढ़ जीतना। गढ़ जीतना यानी अब कोई कठिन कार्य अपन ने किया है, उसमें अपन सफल हो गए हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि मैंने तो गढ़ जीत लिया, यानी किसी कठिन सफलता को प्राप्त कर लिया। ओके फ्रेंड्स। गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना यानी किसी को नष्ट करने का कार्य करना। आप गर्दन पर छुरी फेरेंगे तो इंसान मर भी सकता है, तो ऐसा कार्य करना जिससे किसी का नुकसान हो सकता है या कोई नष्ट हो सकता है, उसके लिए कहेंगे गर्दन पर छुरी फेरना। नेक्स्ट है गले का हार। गले का हार बहुत ज़्यादा प्रिय होता है ना फ्रेंड्स, तो गले का हार यानी बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट है गले पड़ना। आप कोई जानबूझ के ज़बरदस्ती आपसे संपर्क करके आपसे संबंध बनाने की कोशिश करे तो आप क्या कहेंगे, अरे यार ये तो ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है। तो ज़बरदस्ती गले पड़ना यानी अनिच्छा से किसी के संपर्क में रहना। गले पड़ा ढोल बजाना। गले पड़ा ढोल बजाना मतलब सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को उठाना। नेक्स्ट है गले मरना। गले मरना यानी इच्छा के विरुद्ध। अब कई लोगों में क्या करते हैं, ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है ना, भले ही वो चाहे ना चाहे, लेकिन फिर भी उनके गले मर दी जाती है। हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, उनके गले मर दी जाती है शादी, तो इसीलिए गले पड़ना यानी ज़बरदस्ती इच्छा के विरुद्ध कार्य कर देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गहरा हाथ मारना। यानी गहरा हाथ मारना यानी अवांछित रूप से बहुत सारा प्राप्त होना। नेक्स्ट है गांठ पड़ना। गांठ पड़ना यानी द्वेष होता है उसका स्थायी हो जाना। नेक्स्ट है गांठ बांधना। गांठ बांधना। गांठ बांधना क्या होगा, कोई चीज़ को पक्का करना या स्थायी रूप से याद कर लेना। नेक्स्ट है गाल बजाना। गाल बजाना, अब कोई बैठा बैठा डींग हाँक रहा है, बढ़ चढ़ के फेंक रहा है ऐसे ही, तो अपन क्या कहेंगे, इसको तो कोई काम नहीं है गाल बजाने के अलावा, यूं ही बैठा बैठा गाल बजाता रहेगा, ये तो मतलब यूं ही बैठा बैठा डींग मारता रहेगा, बड़ी बड़ी फेंकता रहेगा। नेक्स्ट है और लास्ट है गागर में सागर, मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थ। अब जैसे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है गागर में सागर ही तो है ना ये, मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बता दिया गया है। 50 मुहावरे आपको कितने फटाफट मैंने समझा दिए हैं कम शब्दों के अंदर ही। इनका अर्थ तो आप लोगों को सबको पता ही था, जिसका नहीं पता था मैंने आप लोगों को समझाया है। तो फ्रेंड्स आज आप अपन ने 5वां जो पार्ट है मुहावरों का भाग 5 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से अपने कितने मुहावरे हो गए सोचिए, 5 पार्ट्स में अपने 250 मुहावरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाले जो और पार्ट्स हैं उनमें अपन इसी प्रकार से 50-50 मुहावरे लेकर चलते रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहें। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।